हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह। आ चुके हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 बिफोर एक्सरसाइज 8.5। तो क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल 1, राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, और करना x log x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू 2 log x। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया आपको? सर सबसे पहले अपन को dy अपॉन dx को करना है सिंगल। सिंगल करने के लिए जो भी वैल्यू दे रखी है उसको बोथ से डिवाइड कर दो। तो मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ x log x को, और यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ x log x। ठीक है भाई, अगर ऐसा हम करते हैं तो x log x पहले इससे डिवाइड होगा, और dy अपॉन dx प्लस फिर y के साथ डिवाइड होगा 2 log x अपॉन x। ये दोनों हो गए कैंसल आउट, ये हो गया कैंसल आउट। इक्वेशन क्या बन गई है ना? सो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, बिकम क्या हो गई है हमारे पास? dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x log x मल्टीप्लाई y 2 अपॉन x। अब आपको देखना है यहाँ पर सबसे पहले क्या उठाना है, आई एफ के लिए p पता होना चाहिए ना। तो अगर आप यहाँ पर गौर करोगे तो y के अलावा जो भी वैल्यू दिख रही है ना वो आपका p है। y के अलावा जो भी वैल्यू दिख रही है p इक्वल्स टू 1 अपॉन x log x। क्लियर है यहाँ पर सभी को? ठीक है, अब आई एफ कैसे निकालते हैं? e इंटीग्रेट p डॉट dx। तो आप रख दो वैल्यू, इंटीग्रेट 1 अपॉन x log x डॉट dx। अब बिल्कुल आसान है भाई, आपको पता है 1 अपॉन x log x। इसके अंदर अगर मैं 1 अपॉन log x, एक सेकंड इसको पीछे वाली स्लाइड पे कर देता है, यहाँ आएगा नहीं है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, है ना। यहाँ तक की वैल्यू को पीछे कर रहा हूँ मैं। आई एफ इक्वल्स टू, फर्स्ट केस में जो आपका आई एफ बन रहा है वो है ई इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स, ठीक है। हाँ भाई, अब ध्यान देना थोड़ा सा। अगर अपन यहाँ लेट कर लेते हैं, मान लो log x इक्वल्स टू टी, है ना, और यहाँ वही मैं डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है। मतलब अगर आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन छोड़ दिया तो आगे के हर चैप्टर के अंदर जो कैलकुलस के अंदर आते हैं उनमें दिक्कत आएगी। आप 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब देखना उससे क्या होगा। 1 log x की जगह तो t हो गया आपके पास, है ना, और 1 बाय एक्स और dx उसकी जगह हो गया है dt। तो dt अपॉन log x की जगह हो गया t, यानी 1 बाय टी का आंसर कितना हो जाएगा? e log t। ठीक है, अब आपको पता ही है e के ऊपर जब log होता है और वो कुछ फंक्शन होता है तो उसका आंसर केवल वो फंक्शन हो जाता है t, और t का मतलब क्या है मेरे पास? log x। बताओ समझ में आया क्या? तो आई एफ का वैल्यू कितना आ गया है मेरे पास? log x। मुझे तो बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या सभी को? क्लियर है क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट वाले पार्ट के लिए log x? आगे बढ़े तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। आ जाओ, सेकंड पार्ट में क्या है? e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन फिर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1। यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है, अब आगे देखना। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको उधर भेज देते हैं ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? e -2 रूट एक्स एक्स dy अपॉन dx। ठीक है, अब वैल्यू को इस साइड लेके आते हैं, है ना। तो इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो, dy अपॉन dx फिर प्लस y अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू e की पावर -2 रूट एक्स। और मतलब इस वाली चीज को लेफ्ट साइड पे लिख दिया, इस वाली को राइट साइड पे लिख दिया, और इस वाली जो वैल्यू है माइनस उसको अपन इसके पास लेके आ गए। अब यहाँ से मैं क्या पता करना चाह रहा हूँ? मैं यहाँ से पता करना चाह रहा हूँ अपने पास सबसे पहले पी का वैल्यू कितना है? 1 बाय रूट एक्स, इसका मतलब एक्स की पावर -हाफ। अब आई एफ क्या होता है? ई इंटीग्रेट पी डॉट डी एक्स। पी का वैल्यू कितना है? एक्स की वैल्यू -हाफ डॉट डी एक्स। अब इसका आप जो है इंटीग्रेशन कर दो। एक्स की पावर -हाफ मतलब ये पावर के अंदर +1 होगा, यानी एक्स की वैल्यू हाफ हो जाएगी, और नीचे एज इट इज हाफ, तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी ई की पावर 2 रूट एक्स। बताओ समझ में आया क्या? देखो एक्स की पावर -हाफ है, इसमें +1 करेंगे तो हाफ बनेगा, एक्स की पावर हाफ, और नीचे एज इट इज हाफ लिखना है, ऊपर भेजेंगे तो 2 रूट एक्स हो गया। समझ में आया कुछ? तो ये मेरे पास हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई 2 रूट एक्स। क्लियर है सभी को? सो दिस इज कंप्लीट योर सेकंड पार्ट। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट।